दोस्तों कहते हैं प्यार किसी से भी हो सकता है, चाहे वो फिर जवान हो या बूढ़ा हो। दोस्तों जब प्यार होता है तो वो किसी की उम्र नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, दोस्तों घर नहीं देखता, मकान नहीं देखता। जी हाँ दोस्तों, आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। जो एक 32 साल की लड़की होती जिसे 80 साल के बुजुर्ग से प्यार हो जाता है और दोस्तों उसके प्यार में वो 1200 किलोमीटर दूर से चली आती है और उससे दोस्तों शादी कर लेती। जी हाँ दोस्तों, मैं ये कहानी आप लोगों को सुनाऊं इससे पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो ये है इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मुझे सपोर्ट मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। ये कहानी है मध्य प्रदेश की और इसमें एक जगह पड़ती है मालवा, और मालवा के अंतर्गत एक सुमरेन मागरिया गांव लगता है दोस्तों। उसमें एक बुजुर्ग रहते हैं, उनके 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़कियां और 3 लड़के होते हैं। सबकी शादी हो जाते, सब अपने अपने घर चले जाते और जो लड़के होते हैं वो भी अलग रहने लगते हैं। बस ये मियाँ और बीवी 2 लोग रहते थे दोस्तों। जो बालूराम की पत्नी थी और बालूराम थे, दोनों साथ रहते, बहुत प्यार से रहते थे दोस्तों। बालूराम एक अपने ही गांव में एक चाय की दुकान पर काम करते थे, जो कि विष्णु गुजर की वो चाय की दुकान थी। उन्हीं के साथ मिलकर उसी में काम करते थे और अपनी रोजी रोटी चलाते थे, घर परिवार चलाते थे दोस्तों। कुछ समय बाद बालूराम की पत्नी की तबीयत बिगड़ जाती है और उसके बाद बालूराम उनको हॉस्पिटल ले जाएं, इतने भी पैसे नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों गांव वाले मिलकर के और जो विष्णु गुज्जर होता है जिनकी दुकान पर ये काम करते हैं, वो मिलकर के इनकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और दवाई कराते हैं दोस्तों। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद में बालूराम दोबारा उनको घर ले आते हैं। उसके बाद में दोस्तों हंसी खुशी ये रहने लगते। लेकिन कुछ ही समय बीतता है कि बालूराम की पत्नी जो होती है दोस्तों, वो फिर से बीमार हो जाती हैं, गंभीर हालत में बीमार हो जाती हैं दोस्तों। वो दोबारा फिर मिलके सब ले जाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन इस बार वो ठीक नहीं होती हैं, उनका देहांत हो जाता है, वो खत्म हो जाती हैं दोस्तों। बालूराम जो होता है अपनी पत्नी का सब घर पे लाता है और गांव वाले सब मिलके मदद करके बालूराम की पत्नी का अंतिम संस्कार करा देते हैं दोस्तों। बालूराम को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई क्योंकि बच्चे अलग रहते हैं, पैसे उनके पास थे नहीं और जो थोड़ा बहुत कर्जा लिया था अपनी पत्नी को ठीक कराने के लिए, पत्नी भी चली जाती है और कर्जा भी सर पे चढ़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं दोस्तों। इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते, ना किसी से बोलना होता, ना बताना होता, ना ही अब काम पे हो जाते। धीरे धीरे उनकी तबीयत कहने का मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो खाट पकड़ लेते हैं। ना ही अब उनके शरीर में उठने की क्षमता रहती है, ना ही बैठने की क्षमता रहती है, बस वो पड़े रहते हैं चुपचाप दोस्तों। गांव वाले भी आते हैं, कुछ समय तक सेवा पानी करते, लेकिन कब तक दोस्तों, क्योंकि 80 साल का जो बुजुर्ग होता है आप समझ सकते हो एज बहुत ज़्यादा हो जाती है। गाँव वाले भी कभी कभार सेवा पानी कर दिया करते, बाकी बालूराम जो होता खाट पे ही पड़ा रहता दोस्तों। जब ये बालूराम की खबर जिसकी दुकान पर वो काम करते थे बालूराम, विष्णु गुजर को पता चलती है तो विष्णु गुजर आता है, बालूराम को उठाता है और दवाई दिलवा के लाता है और बालूराम से कहता है कि कोई दिक्कत हो तो मुझे आप जरूर बताना। उसके बाद कुछ समय वहीं बैठता है। उसके पास जो विष्णु गुजर होता है उसके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है, वो इंस्टाग्राम खोलता है, उसमें कुछ रील दिखाता है जिससे जो बालूराम के चेहरे पर हंसी आ जाती दोस्तों। विष्णु गुजर समझ जाता है कि बालूराम को अगर टेंशन से बाहर निकाल सकता है, डिप्रेशन से बाहर कोई निकाल सकता तो वो है मोबाइल फ़ोन दोस्तों। अब जो गुजर था विष्णु गुजर, वो आता और इनको बालूराम को रीले दिखाया करता था। अब धीरे धीरे ये हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कुछ दवाइयाँ लेते, इनकी तबीयत 19-20 में तबीयत में सुधार आ जाता है। उसके बाद में दोस्तों जो विष्णु होता है वो बालूराम के साथ एक दिन इंस्टाग्राम पे ऐसे ही हंसी मजाक की रील बना लेता है और वो रील जब डालता है तो वो दोस्तों रील वायरल हो जाती है। रील इतनी वायरल होती है कि आसपास के क्षेत्रों में जाती है, स्वयं उसी के गांव में भी आ जाती है। लोग गांव वाले देखते हैं और बिना हंसे रह नहीं सकते क्योंकि वो रील ही कुछ इतनी हंसी की होती है दोस्तों। उसके बाद में जो गांव के और लड़के थे वो भी बालूराम के पास आते, हंसी मजाक करते, उसकी हंसी उड़ाते। लेकिन बालूराम को अच्छा लगता, उसको लगता कि मेरी वजह से सब हंस रहे हैं, तो वो भी खुश हो जाता है। अब जो उसका विष्णु गुजर दोस्त होता है वो समझ चुका था
कि इनको मोबाइल ही बाहर निकाल सकता है, लेकिन जो बालू राम थे वो बिल्कुल भी मोबाइल चलाना नहीं जानते थे। और जो विष्णु गुर्जर था दोस्तों वो मोबाइल चलाना जानता था, उसके पास ही मोबाइल था। उसके बाद में एक बालू राम का अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट बनाने के बाद में उसी फ़ोन में दोस्तों वीडियो बना बना के डालने लगते हैं। दोस्तों जब वीडियो डालते हैं तो वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगते हैं और वायरल होते होते इतना वायरल हो जाते हैं कि अब 1000 से ऊपर बालू राम के फॉलोवर्स हो जाते हैं, यानी कि फ्रेंड बन जाते हैं दोस्तों उसके। और वो उनको फुल सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि 80 साल की एज में हंसी मजाक की जो वीडियो होती है हर कोई पसंद करता है और एज के हिसाब से उनका सम्मान भी हर कोई करता था। दोस्तों उसके बाद में अब बालू राम धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं और उसके बाद में एक वो रील बनाते हैं जिसमें बालू राम गाना गाते हैं कि आए कोई मेरी जिंदगी में जो अंधेरा है उसको दूर कर दे, कुछ इस तरह का गाना गाते और उसके बाद में वो रील पोस्ट कर देते हैं। और दोस्तों पोस्ट करने के बाद में वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है और वायरल होते होते दोस्तों तो वो रील महाराष्ट्र में पहुंचती है और उसमें एक शीला नागड़े नाम की जिसकी उम्र 32 साल होती है शीला की, उसके पास वो रील पहुंचती है। वो रील देखती है तो उनसे बालू राम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और वो उनकी एक एक करके सारी रीलें चेक करती है और उसको अब आदत पड़ जाती है बालू राम की रीलें देखने की। दोस्तों अब उसने उसी रील पे जिसमें वो गाना गाते हैं उस पर मैसेज करती है, कहती है कि मैं तुम्हारी अंधेरा दूर कर सकती हूँ अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करो तो। दोस्तों जब इस तरह का कुछ मैसेज आता है तो अब बालू राम तो पढ़ा नहीं होता है, लेकिन जो विष्णु होता है वो पढ़ा लिखा होता है, वो पढ़ के बालू राम को सुनाता है तो बालू राम के मन में धीरे धीरे लड्डू फूटने लगता है। और सुनाता ही नहीं बल्कि जो वो शीला का अकाउंट होता है वो अकाउंट भी दिखाता है और उसके बाद में उसकी रीलें भी दिखाता है। अब दोस्तों बालू राम के मन में लड्डू फूट जाता और उसके दिल में शीला के लिए प्यार जग जाता, क्योंकि वो भी एक खूबसूरत लड़की होती है। दोस्तों अब उसके बाद में अब बालू राम को कोई पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, जो वो कमेंट करें वो विष्णु से ही कह देते हैं कि तुम भी रिप्लाई में हाँ कर दो, तो विष्णु भी रिप्लाई में हाँ कर देता है कि ठीक है। अब दोस्तों धीरे धीरे इनकी बातें फ़ोन पे ही चलने लगते हैं और धीरे धीरे जो बालू राम होते हैं वो उठ के भी बैठने लगते हैं और घूमने फिरने भी। दोस्तों कहने का मतलब तबीयत में बहुत ज़्यादा उनके सुधार होने लगता है, समय धीरे धीरे बीतने लगता है और लगभग एक दिन जो बालू राम होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, लेकिन मिलने से पहले मैं बता दूं कि शायद मेरे पास इतना भी पैसा नहीं कि मैं तुम्हें 2 टाइम की रोटी खिला सकूं और मेरे पास रहने का भी ज़्यादा अच्छा मकान नहीं, मैं अकेला ही रहता हूं। दोस्तों उधर से भी रिप्लाई आता शीला का कि मुझे पैसों की टेंशन नहीं है, बस मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। दोस्तों जो शीला होती है वो कुछ समय बाद ही अपने महाराष्ट्र से एक ट्रेन पकड़ती है और मध्य प्रदेश के मालवा में आ जाती है। दोस्तों शीला मालवा आने के बाद में फ़ोन करती है, जो विष्णु गुर्जर होता है वो रिसीव करता है और उसके बाद में वो जाता है बालू राम को बताता है कि वो स्टेशन पे आ चुकी है, अब हम तुमको लेने चलना पड़ेगा। अब जो बालू राम होता है वो खड़ा हो जाता है और बालू राम अपनी शक्ल की तरफ देखता है तो विष्णु जो होता है वो कुछ समझ जाता है। विष्णु बालू राम को लेकर के जाता है एक अच्छी दुकान पे, एक कुर्ता और पजामा दिलवाता है बढ़िया से। बालू राम उसको पहन के नहा धो के तैयार हो जाते। दोस्तों जो विष्णु गुर्जर होते हैं वो उस लड़की के मैसेज बालू राम को तो सुनाते ही थे, बल्कि उस पूरे गांव में भी सुनाते थे, जिससे गांव वाले भी हंसते थे कि क्या पता नहीं इसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है या सच में ही वो लड़की इससे प्यार करती है, क्योंकि ये 80 साल का वो 32 साल की, लगभग आधे से भी ज़्यादा फर्क होता है। लेकिन दोस्तों जब वो लड़की ही आ चुकी थी तो ये सच में प्यार था। उसके बाद में ये दोनों दोस्त जाते हैं उस लड़की को लेने के लिए। दोस्तों जब मालवा स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वो लड़की जब सामने खड़ी होती है, जैसे ही बालू राम देखते हैं बालू राम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सुंदर थी। आज तक उन्होंने सिर्फ फ़ोन में रील में देखा था, आज स्वयं देख लिया आंखों के सामने। उसके बाद में जो विष्णु गुर्जर होता है एक 4 पहिए की गाड़ी करता है, उसी में दोनों बैठते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोस्तों गले लगने के बाद वो एक दूसरे के जब गले लगते हैं तो उनके दोनों के आंखों से आंसू आ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में
वो सीधा घर आते हैं। दोस्तों जब वो घर आ जाते हैं तो घर पे आने के बाद में आस पड़ोस के उनके जानकार जो गली मोहल्ले के होते हैं उनको लेते हैं, और जो बालू राम का दोस्त होता है विष्णु गुर्जर वो भी साथ में जाता है, और जाने के बाद में कोर्ट में पहुंचता है और उन दोनों की कोर्ट मैरिज करा देते हैं। दोस्तों जो जज होता है वो भी देखता है कि वो भी कहता है कि पहली बार मैंने ऐसी जो शादी है वो मैंने कराई है जिसमें 80 साल का दूल्हा है और 32 साल की दुल्हन, जिसमें आधे से भी ज्यादा फर्क होता है दोस्तों। और वो दोनों शादी करते, कोर्ट मैरिज करते, उसके बाद में वो आपस में मिठाइयाँ खिलाते और सबको मिठाइयाँ बांटते हैं दोस्तों वो कोर्ट मैरिज करके जब गांव में आते हैं तो गांव वाले बैंड बाजों से उनका स्वागत करते हैं और सभी खुश होते हैं और हंसते भी हैं, हंसी मजाक भी करते हैं कि तुम्हारे तो किस्मत खुल गई, 80 साल की उम्र में तुमने 32 साल की लड़की से शादी कर ली। दोस्तों बहुत ज़्यादा हंसी का माहौल होता है दोस्तों, खुशी का माहौल होता है। जब ये बात सोशल मीडिया के जरिए न्यूज वालों तक पहुंचती तो न्यूज वाले भी पहुंच जाते हैं उनके पास में। जब न्यूज वाले पूछते हैं बालू राम से, कहते हैं तुम 80 साल की उम्र में और 32 साल की लड़की से शादी कर ली, क्या तुम खुश हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो बालू राम कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तो बीमार हो गया था और शायद है कि मैं ठीक होता, लेकिन जो ये शीला है इसी की आज वजह से मैं उठ के सही सलामत चल रहा हूँ और ठीक हो गया। दोस्तों वो कहता है बालू राम कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसके बाद जो मीडिया वाले होते हैं उस शीला से पूछते हैं क्या तुम खुश हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र तो सिर्फ 32 साल है और इनकी उम्र 80 साल है। तो शीला जो कहती मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी जो भी ज़िंदगी है, जो इनकी ज़िंदगी हम साथ में ही जीना चाहते हैं, मैं इनसे दिल से प्यार करती हूँ, कोई उम्र मायने नहीं रखती है। दोस्तों इस तरह की ये कहानी होती है। उसके बाद में जो बालू राम के बच्चे होते हैं उन्हें जब पता चलता है लड़कों को कि मेरे पिताजी ने शादी कर ली, तो वो आते हैं, नाराजगी जताते, कहते हैं कि तुमने शादी क्यों कर ली 80 साल की उम्र में? तो बालू राम कहता है कि मुझे अच्छा लगा, मैंने शादी कर ली, मैं इससे प्यार करता हूँ। उसके बाद उसके बच्चे चले जाते और ये दोनों हंसी खुशी रहने लगते। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये कहानी फेसबुक पे सुन रहे हैं तो पेज फॉलो कर लें, लाइक कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।